नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। 25 जून को लॉन्च होगा एक्सियम 4 मिशन। दोपहर 12:01 पर स्पेस एक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से जाएगा। अब तक 6 बार टल चुका। ओडिशा में 2 युवकों का आधा सिर मुंडा घास खलाई। गो तस्करी के शक में पीटा। राहुल बोले दलितों की गरिमा को चलने वाली हर घटना संविधान पर हमला। अहमदाबाद हादसा में मेटल रॉड प्लेट से बॉडीज की पहचान। डॉक्टर बोले पैसेंजर्स बुरी तरह से जले, इसलिए बॉडी पार्ट्स पर टैग लगाया। पहलगाम हमले में आतंकियों के मददगार एनआईए के रिमांड पर। एजेंसी 5 दिन पूछताछ करेगी। आतंकी जहां छिपे थे वहां भी जा सकती है टीम। सूरत में 7 इंच बारिश से बाढ़ जैसे हालात। स्कूल बंद। राजस्थान एमपी में बारिश का रेड अलर्ट। उड़ीसा में 50,000 लोग बाढ़ प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। वाराणसी से खबर है, जहां पर आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक और सीएम योगी सीएम धामी बैठक में शामिल होंगे। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चार राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी सीएम धामी बैठक में शामिल होंगे। यह हम जानकारी आपको हम बताते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विकी डे जुड़ चुके हैं। विकी, पूरी जानकारी क्या है बैठक को लेकर? 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि आज जो है गृह मंत्री अमित शाह का जो है दूसरा दिन है वाराणसी दौरे पर। और आज जो है सबसे एक अहम बैठक में वो शिरकत करेंगे, जो कि सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक होने जा रही है। और ये वाराणसी की जो है ताज गंगेश होटल में ये रखा गया। ये बैठक को लेकर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। और उनके साथ ही जो है 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो है उनके साथ जो है 120 अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो बैठक को लेकर जो पूरी तैयारी कर ली गई है। अब से कुछ ही देर में जो है बैठक की शुरुआत होगी और ये लगभग 12 बजे तक ये बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे के तक ये बैठक होगी। बैठक के बाद जो है बैठक में जो अहम निर्णय लिया जाएगा, जो चारों राज्यों की जो सीमा से जुड़ी समस्याएं है, उसके अलावा जो है सड़क है, पानी है, बिजली है, इन सभी समस्याओं पे बात होगी और इस पे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी बैठक के बाद। लेकिन आपको बता दें जो सबसे अहम मुद्दा है वो घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो सीमा से लगे क्षेत्र में इन 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री आज इस बैठक में शामिल होंगे, इस पे विशेष चर्चा करेंगे। उसके साथ ही जो रोहिंग्या मुस्लिम है, जो घुसपैठिए हैं, उसके लिए भी जो है इस बैठक में बात होगी। साथ ही साथ जो जनता की जो मूल समस्याएं है, पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, इन सभी मुद्दों पे, शिक्षा, सभी मुद्दों पे इन पे बात होगी। तो अब बैठक जो है थोड़ी देर में शुरुआत होगी और इसको लेके जो चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स भी लगाए गए हैं होटल के बाहर, जो है स्टार गैंगेस के बाहर, और पूरे रोड को जो है सील कर दिया गया है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। 4 राज्य के मुख्यमंत्री समेत जो है गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र चौधरी, सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे। वीआईपी मूवमेंट है और बैठक के बाद जो है यहाँ से अमित शाह के साथ साथ चारों मुख्यमंत्री जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है शाम को नौका विहार करेंगे। नमो घाट से 80 घाट तक नौका विहार करके काशी की जो घाट जो है उसको छक्का निहारेंगे। इसके बाद शाम को जो है दशा समिति गंगा आरती में भी शामिल होकर गंगा आरती में शामिल होंगे। तो इसके लेकर जो पूरी तैयारियां लगभग पूरी की गई है और सभी जो बड़े संख्या में फोर्सेस लगाए गए हैं। 150 जो है लाइजनिंग ऑफिसर का अधिकारी इस बैठक में जो सुरक्षा की दृष्टि से पूरा सुरक्षा का कमान संभाले हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका विक्की, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने वाली है और आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक खुद अमित शाह लेंगे। काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। शुक्रिया विक्की हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें।
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक को लेकर अहम खबर। सीएम योगी, सीएम धामी बैठक में होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने बदले नर्सिंग पदनाम। स्टाफ नर्स अब कहलाएंगी नर्सिंग अधिकारी। वार्ड मास्टर बने सीनियर नर्सिंग अधिकारी और नर्सिंग अधिकारी के लिए बीएससी डिप्लोमा अनिवार्य। वेतन मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। वार्ड मास्टर बने सीनियर नर्सिंग अधिकारी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? वार्ड मास्टर सीनियर नर्सिंग अधिकारी बने। जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि नर्सिंग स्टाफ जो कहा जाता था, जो अस्पतालों में जो नर्सिंग स्टाफ टाइप जो भी वार्ड बॉय रहते थे, सबको उनके जो है पदनाम में बदलाव किया गया है। अब जो सिस्टर थी वो नर्सिंग सिस्टर के नाम से और सीनियर अधिकारी नर्सिंग अधिकारी के नाम से उनको जो है जाना जाएगा, और वहीं जो वार्ड बॉय हो सीनियर नर्सिंग अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। इनके जो पदनाम के बाद जो बदलाव हुआ है उसमें भी देखिए हल्का बदलाव हुआ कि बीएससी में जो है डिप्लोमा के साथ अब इनको रखा जाएगा। वहीं जो वेतन की जो बात चल रही थी कि अभी कुछ दिन पहले ये बैठक जो स्वास्थ्य विभाग की चल रही थी, उसमें कहा गया था कि वेतन विसंगति को लेकर कुछ इनकी जो समस्या उनको दूर किया जाए, लेकिन अभी इनकी वेतन वो नहीं, वही मैट्रिक लेवल का जो तनख्वाह वेतनमान है वही इनको मिलेगा। लेकिन जो पदनाम में जो बदलाव की तैयारी की गई थी, ये करीब 2 महीने पहले से स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी किया था। पूरा डाटा एकत्रित करके बताया था कि इनके जो नाम में जो पदनाम में जो बदलाव होगा उससे कम से कम लिखने या जो है इनको बोलने में कम से कम एक जो है लोगों को सहूलियत मिलेगी। शुक्रिया कौशलेंद्र आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता दें। वार्ड मास्टर बने सीनियर नर्सिंग अधिकारी। वाराणसी से अगली बड़ी खबर है, जहां पर सीएम योगी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दौरा। मुख्यमंत्री ने मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना। सीएम का जनता ने किया भव्य स्वागत। पूजा अर्चना के दौरान स्थानीय विधायक मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दौरा। मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना भी की है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का एक्शन। पुलिस कमिश्नरेट का साइबर क्राइम पर एक्शन। कमिश्नरेट लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में लिया एक्शन। साइबर क्राइम अपराध रोकने के लिए लिया एक्शन और 13,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर कराए गए बंद। साइबर क्राइम में इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबर 13,000 से ज्यादा नंबर पोप नोएडा पुलिस ने बंद किए। सभी नंबरों के द्वारा देश के कई जगहों में की गई ठगी, नंबरों द्वारा ठगी करने का प्रयास भी किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयास किए जाने के बाद सामने आई है 13,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर बंद कराए गए। तेरह हजार से ज्यादा नंबर पोप नोएडा पुलिस ने बंद किए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नोएडा से बड़ी खबर, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का एक्शन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से खबर है, जहां पर बच्चा अपहरण की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। सूचना पर नौगांवा पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। एसपी अमित कुमार आनंद ने 4 टीमों का किया था गठन। मात्र 2 घंटे में पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया है। पुलिस टीम की जनपद स्तर पर की जा रही सराहना। बालक को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बालक को परिजनों के सुपुर्द किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको बता दें। मात्र 2 घंटे में पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया है। आम खबर आपको बता दें, एसपी अमित कुमार आनंद ने 4 टीमों का गठन किया था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मात्र 2 घंटे में पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने 4 टीमों का गठन किया था। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर मेरठ से है, जहां पर अवैध असलहों के साथ हिस्ट्री शीटर का डांस। बारात में फायरिंग करते हिस्ट्री शीटर का वीडियो हुआ वायरल। दोनों हाथों में अवैध असलहा लेकर नाच रहा हिस्ट्री शीटर फलावदा थाने का लिस्टेड हिस्ट्री शीटर है विश्वास चौधरी। वीडियो मामले में विश्वास चौधरी पर फलावदा में केस दर्ज। विश्वास चौधरी के हिस्ट्री शीट में 20 से ज्यादा संगीन केस। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बारात में फायरिंग करते हिस्ट्री शीटर का वीडियो वायरल हुआ। ये अहम जानकारी आपको बता दें। दोनों हाथों में अवैध असलहा लेकर नाच रहा हिस्ट्री शीटर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फलावदा थाने का लिस्टेड हिस्ट्री शीटर है विश्वास चौधरी। दोनों हाथों में अवैध असलहा लेकर नाच रहा हिस्ट्री शीटर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फलावदा थाने का लिस्टेड हिस्ट्री शीटर है। वीडियो मामले में विश्वास चौधरी पर फलावदा में केस दर्ज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फलावदा में केस दर्ज होने की बात सामने आई है। फलावदा थाने का लिस्टेड हिस्ट्री शीटर है विश्वास चौधरी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वीडियो मामले में विश्वास चौधरी पर फलावदा में केस दर्ज होने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। हिस्ट्री शीट में 20 से ज़्यादा संगीन केस की बात सामने आई। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। औरैया में भवन पर कब्जे को लेकर बड़ा विवाद। स्वतंत्रता सेनानी महाविद्यालय समिति भवन पर विवाद। भवन में अवैध रूप से रह रहे मनोज सिंह पर कार्यवाही। कोर्ट ने जमानत याचिका 23 मई को खारिज किया। अवैध कब्जा हटाने के लिए समिति ने सीएम को भेजा ज्ञापन। दस्तावेजों के मुताबिक भूमि समिति के नाम है और भवन में वर्षों से कब्जा कर रहे थे मनोज और परिवार। स्वतंत्रता सेनानी महाविद्यालय समिति ने की मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम राजधानी रायपुर से बताते हैं, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कॉलोनी के अंदर सूटकेस में मिला शव के गले पर मिले धारदार हथियार के निशान। आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए सूटकेस में डाला सीमेंट। शव को सूटकेस में भरकर ऊपर से सीमेंट डाला, एल्यूमिनियम की पेटी में डालकर सुनसान इलाके में फेंके जाने की बात सामने आई है। शव को कार में ले जाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रप्रस्थ का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कॉलोनी के अंदर सूटकेस में मिला सूटकेस में शव मिलने की बात सामने आई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। रायपुर से खबर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सूटकेस में मिली लाश। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, शव पर धारदार हथियार से वार के निशान। पहचान छुपाने के लिए शव पर डाला गया सीमेंट, एल्यूमिनियम की पेटी में भरकर फेंका गया शव। सुनसान इलाके में मिली बॉडी से हड़कंप मचा। शव को कार में ले जाते सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध। सूटकेस से बदबू आने पर खुला मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के पीछे रंजिश लूट की आशंका, जांच जारी। डीडी नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से खबर है। पीसीसी प्रभारी आज करेंगे प्रेस वार्ता को संबोधित। सचिन पायलट ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। बोले कानून व्यवस्था और शराब पर जारी रहेगा आंदोलन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, सचिन पायलट ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानून व्यवस्था और शराब पर जारी रहेगा आंदोलन। ये अहम खबर आपको हम बता दें। पीसीसी प्रभारी आज करेंगे प्रेस वार्ता को संबोधित।
सचिन पायलट ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बोले कानून व्यवस्था और शराब पर जारी रहेगा आंदोलन। समीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। समीर, पूरी जानकारी क्या है? आज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे प्रभारी। मैं बताना चाहूंगा, सचिन पायलट कल एयरपोर्ट पर ही कहा था कि 2025 में राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के संगठन को समर्पित किया है और इसी की दिशा में कांग्रेस रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। कल की बैठकों में 7 जुलाई को एक अहम दिन बड़ी महासभा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में निकालने की बात सामने आ रही है। वहीं आगामी दिनों में लगातार सरकार को घेरने और प्रभावी आंदोलनों की रणनीति पर कांग्रेस में एक संतुलित सहमति बनते हुए नजर आ रही है। जी, शुक्र है आपका समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला तहसील भखारा के ग्राम जुगदेही में कृषि भूमि को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। सब भूमि के स्वामी जो पीढ़ियों से इस पर कब्जा और खेती करते आ रहे हैं ने यह आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व उनके जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। शासकीय रिकॉर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज इस जमीन पर आरोपियों ने बिना अनुमति के धान की बुआई कर दी और जिसके विरोध में पीड़ित परिवार को गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित किसान ने बताया कि उनकी पत्नी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। गाँव के प्रमुख व्यक्तियों ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी गालियां और धमकियां दी गई। पति बहुत परेशान है, मतलब और जमीन है जो पैतृक जमीन है ओला हमारे परिवार के आदमी मन बहुत हमारे लोग परेशान कर चुके हैं। खेती बाड़ी हमारे बच्चा तो बीमार है, यहाँ तो हमारे 1 हफ्ता से पड़े हैं तो हमारे बच्चा के फायदा उठा के उमन हमारे खेत में जबरदस्ती ना उमन धान बो दे है। ओकर से मोर पति बहुत मानसिक तनाव में है तो ना हमारे उचित कार्रवाई चाहता ना और कुछ नहीं चाहन कि हमारे पैतृक जमीन वापस मिल जाए ऐसे करके। और जो अभिजीत गिरी और विवेक गिरी है और भानु प्रकाश गिरी है ना हमारे बहुत टॉर्चर कर रहे थे। बार बार हमारे घर में आके धमकी भी देते, खेत में भी धमकी देते, मारपीट करते और हमारे बच्चा मन भी सदमा में है कि हमारे घर नहीं जाने से करके स्कूल भी खुल चुके हैं। हमारे बच्चा मन पढ़ाई के लिए एकदम वो परेशान है। और मेरा ग्राम जुगदेही में पटवारी हल्का नंबर 13 पड़ता है। वहाँ से जमीन 454/2 खतरा नंबर है 454/2 और रकबा है 0.85 हेक्टेयर जमीन। और जमीन का शुरू से क्या है मोरे जो पिताजी तब से कार्य काज से जमीन है पूरा बहुत खाता हूँ काज तक जमीन सब। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो जमीन के न्यायालय प्रकाश जैसे केस हर जगह जीत चुके हैं। मैं विहार न्यायालय भी नाम से जमीन दर्ज हो गए और जिला सत्य न्यायालय में भी केस जीत चुके हैं। यहाँ SDM के पास भी लगाया था, यहाँ अनुभागीय अधिकारी पास भी जमीन के वो लोग कब्जाधारी घोषित कर चुके हैं। जुगदेही से जो किसान आए हैं उनको सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए जो है समझाइश दी गई है क्योंकि मामला जो है वो SDM न्यायालय
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का धरना, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंचे। हर्षदगंज पुलिस ने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को रोका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं को रोके जाने की बात सामने आई। हाथों में बैनर झंडे लेकर पहुंचे कार्यकर्ता हर्षदगंज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंचे चौक चौराहा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हर्षदगंज पुलिस ने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को रोका है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, किसान यूनियन के कार्यकर्ता परिवर्तन चौक चौराहा पहुंचे हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? हालांकि उन्हें रोके जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, कुछ ही देर पहले भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के लखनऊ के हजरतगंज चौराहे की ओर कूच कर रहे थे। लेकिन परिवर्तन चौक चौराहे पर ही, जहां पर इनकी भीड़ इकट्ठा होनी थी, वहां पर पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग कर रोक लिया है। और इन सभी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के हाथों में उनके बैनर भी हैं, झंडे भी हैं, जो अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मांगे अभी डिस्क्लोज नहीं की है। उनका कहना यही है कि जब हजरतगंज चौराहे हम पहुंच जाएंगे तो अपनी मांगों को बताएंगे। और फिलहाल अभी पुलिस का सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही है कि उन लोगों को हाई सिक्योरिटी जोन एरिया में, यानी कि विधानसभा की तरफ जाने से रोका जाए और जिसकी मांग पत्र है उसको प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा उनका ज्ञापन लिया जाए और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया जाए। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के लोग अपनी मांगों को लेकर के अड़े हैं और उनका कहना है कि वो हजरतगंज जाकर के ही अपना ज्ञापन किसी प्रशासनिक अधिकारी को देंगे। तो फिलहाल ये पहले से ही प्रोग्राम तय था कि भारतीय किसान यूनियन के तमाम लोग लखनऊ के परिवर्तन चौक चौराहे पर इकट्ठा होकर के अपनी मांगों को बनाने की कोशिश करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे। हालांकि मांगे क्या है ये कुछ देर में क्लियर हो जाएंगी। शुक्रिया शिव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर आम जानकारी सामने आई है। हाथों में बैनर झंडे लेकर कार्यकर्ता हर्षदगंज पहुंचे हैं। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन का धरना। जालंधर में पुलिस का खौफ नहीं बल्कि अब गुंडों का राज होता जा रहा है। गैंगस्टर लुटेरे जिसको मर्जी अपना निशाना बनाते हैं, लोग भी इनके आगे बेबस नजर आ रहे हैं। जालंधर के अमरनगर में गैंगस्टर्स के द्वारा एक ऐसी ही वारदात देखने को मिली जब विदेश में बैठे युवक ने गैंगस्टरों की फिरौती मांगने की बात नहीं मानी तो उन्होंने घर के बाहर आकर गोलियां चला दी। इतना ही नहीं, गैंगस्टर्स ने गोलियां चलाने से पहले फोन करके कहा 5 मिनट में आ रहे हैं और गोलियां चला दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोलियां चलने के बाद विदेश बैठे युवक को गोलियां चलाने की वीडियो भी भेजी गई, जिससे युवक के होश उड़ गया। और जब उसने अपने घर में पता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ युवकों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद थाना की पुलिस को सूचित किया गया। बताया जा रहा है कि शहजाद भट्टी के नाम से फिरौती मांगी गई थी।
फजलका में जलालाबाद के गांव चक पालीवाल में खेत में एक गर्भवती महिला का शव बरामद हुआ, जिसे फजलका के सरकारी अस्पताल को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। लेकिन अब परिवार ने पुलिस प्रशासन पर इंसाफ न देने के आरोप लगाते हुए मृतक महिला का शव रखकर फजलका फिरोजपुर फ्लाईओवर जाम कर दिया। मृतक महिला किरनारानी के भाई दविंदर सिंह ने बताया कि उसकी बहन फाजिलका के गाँव मोहम्मद पीरा में विवाहित थी, जो 18 तारीख को मायके जा रही थी। अपने मायके नहीं पहुंची। एक दिन बाद 20 तारीख शुक्रवार को पता लगा कि उसकी बहन का शव गांव चक पालीवाल के खेतों में मिला है। उन्होंने कहा कि बहन गर्भवती थी और करीब 10-15 दिन बाद डिलीवरी के लिए जानी थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई और पेट में पल रहा बच्चा भी खत्म हो गया। एक लड़की सी जिसकी डेथ हुई है, प्रैगनेंट सीगी और करीब 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। सारे लड़की बहन है सारे 18 तरीक अपने घरों नहीं मोहम्मद फिर व्याह होने सारे इतने कोट सर वो तो 18 तरीक चले गए अपने पिछे पेके पेके आने वास्ते सर तो साढ़े को सर पहुंची ही नहीं रस्ते के अंदर कतल हो गया सर। कदों मामला कदों का है सर 18 तरीक बुधवार था सर। कितने व्याह सी है सर मोहम्मद फिर व्याह। अगली खबर यमुनानगर से, जहां पर हरियाणा एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी रोमिल वोहरा को मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हुई, जहां एसटीएफ की टीम और रोमिल के बीच में भीषण गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोमिल वोहरा कई संगीन वारदातों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की विशेष टीम ने ऑपरेशन चलाया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि रोमिल पर हत्या, लूट और रंगदारी वसूली के कई मामले दर्ज थे। था ना था ना था ना
अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता दें। विक्रमादित्य मार्ग और अहम जानकारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 1 बजे पार्टी कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये अहम खबर आपको हम बता दें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पूरी जानकारी क्या है? क्या कुछ अहम बातें उनकी ओर से सामने आ सकती हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और अपनी जो अलग अलग मोर्चे के जो संगठन है उनके पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और पार्टी को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं और उन्हीं सारी चीजों को साझा करते हैं। और जरूर 2027 का गरिमा विधानसभा चुनाव बहुत ही पास है, उसी को देखते हुए तमाम जो अलग संगठन है, अलग जो मोर्चे हैं, उनको किस तरीके से एक्टिव किया जा सकता है। तो जो डीएक्टिवेटेड मोर्चे हैं जिसमें पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो गुटबंदी में ज्यादातर वो लोग शरीक रहते हैं और पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, तो उनको हटाने का भी काम किया जा रहा है। तो तमाम ऐसी जो चीजें हैं जिनके नए इनिशिएटिव होते हैं, जिनकी नई तकनीक होती है और उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, उन्हीं सारी चीजों को लेकर के हमें लगता है कि आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया के सामने अपनी बातों को रखेंगे और ये जरूर बताएंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। और हमेशा से देखा जाता रहा है कि अखिलेश यादव सरकार को लेकर के बहुत ज्यादा हमलावर होते हैं, कैसे सरकार की नीतियों को बताते हैं कि वो पब्लिक के लिए फायदेमंद नहीं है और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और जरूर आज देखने वाली बात होगी कि उनके कौन से संगठन है, कौन सा मोर्चा है जिनके पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और उन्हीं बातों को संबोधित करेंगे। शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, 1 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।